हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्क्रब लेकर के आई हूँ जो आपकी पूरी बॉडी को पॉलिश कर देगा। यानी कि आपकी पूरी बॉडी का स्क्रब कर देगा और पूरी बॉडी से गंदगी को दूर निकाल देगा। आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिंपल्स है, एक्ने हैं या और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, उन सबको दूर करने में आपकी मदद करेगा। चमत्कार दोस्तों एक दिन में नहीं होता है, कई दिन में होता है। इसलिए इसे अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसे आपको कंटिन्यू करना है, और प्रॉब्लम नहीं है तो सप्ताह में 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितना मर्जी जब आप चाहें। रोज़ भी आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नहाते समय इसमें 5 मिनट लगेंगे, आप इसे बना करके रख लीजिए अपने बाथरूम में, और रोज़ाना नहाने से 5 मिनट पहले इससे स्क्रब कर लीजिए। और फिर 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप अपने इस चमत्कार को चेक करके देखिएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बॉडी पॉलिशिंग क्रीम समझ लो, पाउडर समझ लो, वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस स्क्रब जो स्क्रब है ना, ये आपकी रंगत को भी निखार देगा, आपकी स्किन में नमी बना करके रखेगा। अगर आपकी स्किन कहीं से कटी फटी हो गई है, सनबर्न हो गया है, अनइवन टोन हो चुकी है, या जैसे डल डल पड़ जाती है ना, कई बार हमारी स्किन की चेहरे की जो त्वचा है वो डल पड़ जाती है, तो उसको भी दूर करने में आपकी मदद करेगा। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको तो पहली बार स्क्रब करने पर ही पता चल जाएगा। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है उन्हें 2 से 3 दिन लग जाएं। तो दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, और आप मेरा भरोसा मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, आप इसको जब यूज़ करेंगे तो साबुन से नहाना छोड़ देंगे। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा ही एक स्क्रब के बारे में बताने के लिए आई हूँ, और यही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखो आप अब मैं आपके साथ सामने लाइव करके दिखा रही हूँ ना। मैंने आज इसीलिए इस चेहरे पे नहीं किया है, हाथ पे किया है बिल्कुल, और नेचुरल लाइट में किया है। आप देखो हाथ पे जितने मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ ना, इतनी सी देर में ही काफ़ी आपको शाइन नज़र आ रही होगी। अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा परला हाथ देखो और ये वाला हाथ देखो, आपको दोनों में फ़र्क महसूस अपने आप ही हो जाएगा। जबकि मैंने एक ही हाथ पे किया है, दूसरे हाथ पे तो किया भी नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी इसको करके अपनी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, और अपने पैसे और समय दोनों बचा सकते हैं। देखो दोनों में फ़र्क है ना, परले में भी और उरले में भी, है ना। बस यही एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप इसे एक बार ही बना करके रख लेंगे, उसके बाद दोबारा आपको बनाने की बाद में आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, ये है लाल मसूर की दाल का आटा, और ये है चावल का आटा, और टमाटर की प्यूरी, और थोड़ा सा दही। बस इन चारों चीज़ों को हम मिला लेंगे, और मिलाकर देखो जितना आपको चाहिए। जैसे अभी मैं हाथ पे लगा रही हूँ तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में लूँगी। अगर आपको चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, जहाँ भी लगाना है तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आप किसी की भी कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले एक बार उस रेमेडी को अपने पैच टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ मुझे शूट कर रही हो आपको ना करे, कोई चीज़ आपको शूट करती हो मुझे ना करे। तो इसलिए आप किसी की भी रेमेडी को यूज़ करें तो उससे पहले, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा, मसूर की दाल का आटा, और ये टमाटर की पल्प है। और टमाटर का पल्प ये है ना, टमाटर ये भी हमारी स्किन को फेयर करता है। चावल हमारी स्किन से जो भी एक्सेस ऑयल होता है ना, उसे निकाल देता है, यानी कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो वरदान है। और दही हमारी स्किन में पोषण देता है, और नमी बना करके रखता है, और चमक रखता है। और मसूर की दाल तो भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, ये तो सारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सब हमारे कुदरत के वरदान है हमारे लिए। यानी कि जिसे खा नहीं सकते उसे लगा नहीं सकते। तो जो क्रीम पाउडर आप लगाते हैं, महंगे महंगे 500-500 की ख़रीद के लाते हैं, एक बार उनमें चेक भी कर लिया कीजिए कि उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या हैं। जिन पे लिखा होता है ना 100% ऑर्गेनिक, वो भी 100% नहीं होती हैं। तो बस इसी तरह से अब हम इसे मिला लेंगे, और मिला करके इसकी स्क्रबिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस स्क्रब को आपको अच्छे से लगा करके दिखाऊंगी। देखो पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा दानेदार है, क्योंकि चावल का आटा भी दरदरा पिसा है, हमारी घर की मिक्सी में पिस रहा है, इसलिए दरदरा होता है। बिल्कुल प्योर आटे जैसा तो होता ही नहीं है। अगर आप बाज़ार से लेंगे तो शायद आपको आटा जैसा मिल जाए, लेकिन मैंने इन दोनों को घर पे ही पीसा है। मसूर की दाल को भी घर में पीसा है, और चावल का आटा भी मैंने घर पे ही बनाया है। और ये दरदरा होता है, थोड़ा दरदरा ही रहता है हमारी मिक्सी में, और हमें चाहिए भी ऐसा ही, क्योंकि स्क्रबिंग इसी से ही अच्छे से होती है।
और इसमें मैंने जो टमाटर मिलाया है उसे मैंने बस कद्दूकस किया और हाथ से भींच दिया, और थोड़ा सा दही है। अब जब हम इनको लगाएंगे ना तो ये थोड़ा मतलब क्या है कि रुकता नहीं है, तो इसे आपको अच्छे से थोड़ा जिसे बोलते हैं ना लेप लेप के लगाना है। इस तरह से ब्रश की सहायता से तो आप इसे लगा ही नहीं सकते हैं, ये तो आपको हाथ से ही रगड़ना पड़ेगा। तो ये देखो चिपक नहीं रहा है ना ये, क्योंकि नीचे बार बार झड़ जाता है ये। इस तरह से हम इसे अपने हाथों पे, मतलब चेहरे पे, हाथों पे, जहाँ भी आपको करना हो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप ये सब इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप चावल का आटा और मसूर का आटा ले करके और उनको मिक्स करके बराबर मात्रा में आप एक शीशी भर के और अपने बाथरूम में भी रख दीजिए, और सुबह नहाने से पहले आप उसे थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच हाथ पे लीजिए, और उसमें कुछ भी नहीं है ना अगर आपके पास, तो पानी मिलाइए और पानी से ही अपनी बॉडी की स्क्रबिंग कर लीजिए। उससे देखिए आपकी जो भी डेड स्किन होगी ना, ख़ास तौर पे कोहनी, घुटने, पैरों की जो एड़ी है हमारी, वो अंगुलियों के बीच के ये पोरवे, ये सारी आपकी डेड स्किन कुछ ही मिनटों में साफ निकल जाएगी। और आप पाएंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ना आपकी स्किन ग्लो करने लग गई है। मोटे मोटे पैसे दे के आते हो ना पार्लर में, उनकी कोई ज़रूरत नहीं बचेगी, पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा। तो दोस्तों हमारी किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से हमको ये सब करना चाहिए जितना हो सके। तो ये देखो अब मैं आपके सामने रगड़ रही हूँ ना, अभी इसे क्या सुखा लेंगे, जैसे मैंने स्क्रब लगाया है उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, उसके बाद ही हम इसे रगड़ेंगे ना, तब साफ़ हो जाएगा ये। अगर आप चेहरे पे रगड़ रहे हैं तो तुरंत ही मत रगड़िए, थोड़ी देर उसे सूखने दीजिए हल्का हल्का, और फिर हल्के हल्के हाथों से, चावल का आटा है ना इसके अंदर, तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। उसके बाद इसे आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से साफ़ करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, आप चाहें इसमें बादाम रोगन मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, खाली दही मिला सकते हैं, खाली पानी मिला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मिला सकते हैं। ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है कि मैंने जो लिया है वही आप लेंगे। तो देखो दोस्तों, हो गया ना साफ़ सुथरा एकदम चमकदार हाथ। बस यही आपको करना है, आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ता चलेगा। अब मैंने इस हाथ को पूरे को छोड़ा छोड़ा के साफ़ कर दिया, देखो सारा झड़ गया ना नीचे। बस ऐसे ही हो जाएगा आपका चेहरा भी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो अब एकदम से क्लीन है। अभी मैं धो के और दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है, और धोने के बाद देखो कितना फ़र्क है ना। एक हाथ में शाइन है और दूसरे में है ही नहीं।